हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दोनों लेक्चर में आपने 3.1 कंप्लीट कर ली होगी। पहले वाले में कंसेप्ट था पहले पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में क्वेश्चन थे। ठीक है, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं 3.2 पढ़ने वाले हैं। 3.2 से पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। दो कंसेप्ट है, पहला इस वीडियो में क्लियर करूंगा, दूसरा अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में आप 3.1 का एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट का नाम है त्रिकोणमितीय फलनों के चतुर्थांशों में चिन्ह। चतुर्थांशों में चिन्ह समझना, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं आपको पता है? 6 होते हैं। साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस सेक थीटा आपने पढ़ा होगा। ये आपने लाल बट्टे कक्का भी पढ़ रखा होगा। लाल बट्टे कक्का, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने पढ़ा होगा पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइट है ना। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन होता है आधार लंब बट्टे आधार, सॉरी ये होता है आधार बट्टे लंब, ये होता है कर्ण बट्टे आधार और ये होता है कर्ण बट्टे लंब, जैसा कि आप पहले ही 10th में पढ़ चुके हो। ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है ना। आज अपन पढ़ेंगे इनके चिन्ह के चतुर्थांशों में, इनके चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 11th क्लास की। ओके, ये है चतुर्थांश। आप सबको पता होगा ये प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। आपने पढ़ रखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यहां से 1 2 3 4, चारों चतुर्थांश। ओके, चारों चतुर्थांश आपको पता है, ठीक है। इसमें पहले चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है, कॉस माइनस का, टेन माइनस का होता है, सॉरी सारे प्लस के होते हैं, मैं गलती से भूल गया, सारे प्लस के होते हैं। सेकंड में साइन प्लस का होता है, कॉस माइनस का होता है, टेन माइनस का होता है। ओके, थर्ड वाले चतुर्थांश में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव होता है। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में यानी चौथे चतुर्थांश में साइन, ध्यान से सुनना, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव पॉजिटिव और टेन नेगेटिव होता है। तो इसमें साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सबसे मतलब क्या है वो भी सुन लेना। तुम बोलोगे सर आप तो 3 के ही चिन्ह बता रहे हो, बाकी 3 के, बाकी 3 के अपने आप पता करो। साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव है क्योंकि इसी का उल्टा है। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव है। टेन थीटा पॉजिटिव है तो जो इसका चिन्ह होगा वही इसका चिन्ह होगा। ठीक है, तो मैं आगे के चिन्ह नहीं लिख रहा हूं। जैसे मैं बोलूं द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस का है तो कॉसेक भी प्लस का है, कॉस माइनस का है तो सेक भी माइनस का है, टेन माइनस का है तो कॉट भी माइनस का है। ऐसे इसी प्रकार आप देख लेना। तो मैं 3 के बताऊंगा, 3 के आप खुद ध्यान रखोगे। समझ में आई बात? अब ये चतुर्थांशों के चिन्ह आपको याद रखने हैं। तुम बोलोगे सर याद तो रख लेंगे, बड़ी दिक्कत होगी थोड़ी सी। क्या दिक्कत होगी? दिक्कत होगी याद करने की। तो उसका ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। तो आ जाओ, आपको कैसे याद रखना है बताते हैं आपको। इसका ट्रिक है बहुत सिंपल, ASTC, ASTC रूल। शॉर्टकट में बोलो ऐसी तैसी ऐसी तैसी। क्या बोलेंगे? ऐसी तैसी, ASTC। या बोलो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तुम बोलोगे सर ये ट्रिक कैसा है? गौर से देखो। ऑल, A फॉर ऑल, प्रथम में ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव, T 10, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। देखो, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सबका मतलब कॉसेक नहीं है, उसमें ध्यान रखना। बाकी सबका मतलब ये दोनों नेगेटिव। बाकी तुम्हारे को मैं 2 के चिन्ह नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वो अपने आप पता चल जाएंगे 3 के। तो 10, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो याद रहेगा। फिर से समझते हैं कि कैसे याद रखेंगे। ASTC, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फर्स्ट में सारे के सारे प्लस के हैं, देख लो। सेकंड में साइन प्लस का है, देख लो, बाकी दोनों नेगेटिव है। थर्ड में टेन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। क्लियर है? समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर क्यों, मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर ऐसा क्यों,
याद तो कर लोगे पर क्यों, तो चलो इसका आंसर भी देखते हैं क्यों होते हैं। आ जाओ, क्यों होते हैं। तो ये क्यों उन्हीं बच्चों के लिए जो समझना चाहते हैं क्यों, है ना, बाकी कोई लेना देना नहीं है, पेपर में नहीं आएगा आपके क्यों, आपको तो इतना ही याद रखना है। बोलो क्लियर है। ASTC, A फॉर फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ASTC, S मतलब साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। याद हो गया ASTC रूल। ओके, अब इधर आ जाओ कि क्यों होता है, क्यों। तो क्यों का आंसर ये देखो, मान लो ये एक व्रत है R त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, R त्रिज्या का। इस बिंदु, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x, y है, ठीक है। ये जो R है, त्रिज्या R जो जा रही है, ये थीटा कोण बना रही है, ठीक है। ओके, ये लंबाई कितनी होगी, अगर ये निर्देशांक x, y है तो ये दूरी x है और ये दूरी y। ये निर्देशांक का मतलब सब जने जानते हैं कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y है तो ये दूरी x होगी, x अक्ष पर चली गई दूरी x और y अक्ष पर चली गई दूरी y। अब मैं बोलूं थीटा के लिए साइन कितना है, तो आप बोलो साइन थीटा बराबर है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण y बट्टे r। कॉस थीटा कितना है, आधार बट्टे कर्ण x बट्टा r, आ रहा होगा समझ में। टेन थीटा लंब बट्टे, ध्यान से सुनना, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टा आधार तो L अपॉन ए एक्स, सॉरी लंब बटे आधार तो y अपॉन एक्स। बोलो सही है। ये कैसे है, समझ में आ गया आपको भाई। साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, ध्यान से देखो। साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण आ गया। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण आ गया। टेन होता है लंब बट्टा आधार, तीन का आ गया, तो बाकी तीन के आप तुम्हें पता ही है। अगर मैं बात करूं कॉट, वो y x अपॉन वाई हो जाएगा, इसका उल्टा। सेक, वो इसका उल्टा हो जाएगा r अपॉन एक्स। और अगर बोलूं कॉसेक तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, r अपॉन वाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अगर मैं बोलूं r का मान कितना है, तो r का मान है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम बोलोगे सर कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। लगाओ इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस रूट को उठा के इधर भेज दिया, r का मान आ गया। ठीक है, ये हमें समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं थीटा। मैं इन तीनों की बात नहीं करूंगा, मैं इन तीनों को समझाऊंगा, वो तीनों अपने आप समझ जाना, ठीक है। यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में, मैं सारे मान ऊपर लिख देता हूं एक बार वापस से, क्योंकि जगह है नहीं है मेरे पास, है ना। साइन थीटा कितना था, y अपॉन आर। कॉस थीटा कितना था, x अपॉन आर आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा कितना था, लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का। हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में मेरे को बताओ, ये संख्या प्लस की होगी, ये भी संख्या प्लस की होगी, x भी प्लस का, y भी प्लस का, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ओके, जब आपका थीटा प्रथम चतुर्थांश में, थीटा प्रथम चतुर्थांश में, देखो थीटा प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। यहां पर प्लस की संख्या रखो, तो साइन का मान किस में आएगा, प्लस की संख्या। और r तो हमेशा प्लस का ही है, r हमेशा ही प्लस का है। तो ये प्लस की संख्या बट्टे प्लस की संख्या, तो बोलो साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। अब कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस का मान कितना आएगा बताओ, कॉस है x बट्टे आर, ध्यान देना x बट्टा आर। ओके, x पॉजिटिव r भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ओके, अब आ जाओ टेन। टेन ध्यान से देखो, y अपॉन एक्स, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यदि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, थीटा किसमें हो, द्वितीय चतुर्थांश में। अगर थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये लाइन उठ करके इधर आ जाएगी, आ जाएगी। सोचो, ये एंगल यहां पर आ जाएगा, ये थीटा ये हो जाएगा, इस पर हो जाएगा थीटा। मैं इसको मिटा देता हूं, अल्फा। ओके, थीटा, और ये बिंदु P आ जाएगा इधर, x, y आ जाएगा। देखो गौर से देखो, बी बिंदु P उठ के यहां पर आ जाएगा, ये r हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बिंदु P का x कैसा है, तो x इस दिशा में माइनस का होता है, याद कर लो। x होगा नेगेटिव और y होगा पॉजिटिव, क्योंकि y ये है।
देख लो, x ये है और y ये है, सही है। तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, इस दिशा में दूरियां नेगेटिव होती है, सबको पता है। ओके, अब आओ साइन कैसा होगा। तो साइन को देखो, साइन का फॉर्मूला है y बट्टे r। तो y पॉजिटिव है, पॉजिटिव बट्टे में r हमेशा पॉजिटिव। ओके, तो आंसर आया पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, देख लो। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है, x अपॉन r। x क्या है, नेगेटिव, ओके, और r क्या है, पॉजिटिव। तो देखो मान क्या आएगा, नेगेटिव संख्या में पॉजिटिव का भाग दोगे, माइनस में प्लस का भाग दोगे तो माइनस आएगा, नेगेटिव संख्या। टेन की बात करते हैं, तो टेन थीटा होगा y अपॉन x। y पॉजिटिव, x नेगेटिव, पॉजिटिव बटे नेगेटिव, फाइनली आंसर नेगेटिव। देखा तुमने, तो मैंने आपको द्वितीय चतुर्थांश बताया था, साइन प्लस का होता है, कॉस माइनस का, टेन माइनस का। इसी प्रकार जब आप वो तृतीय चतुर्थांश वाला हिसाब आप लगाओ, मैं आपको देता हूं काम, सोचो। जब थीटा तृतीय चतुर्थांश में आएगा तब क्या होगा, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में कि चतुर्थांशों में चिन्ह क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं। आप अगर समझो तो इस बात को समझो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ओके, आ जाओ, आर होगा इस जगह पर, अगर थीटा तृतीय चतुर्थांश का एंगल है तो आर इस जगह देगा, बिंदु पी यहां पहुंच जाएगा, एक्स कोमा वाई। अब बताओ, इस स्थिति में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो साइन कैसा होगा, सोचो। तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं, थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा। ओके, देखते जाओ, साइन थीटा किसका होगा, साइन थीटा है y अपॉन r। y है नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, फाइनली आंसर आया नेगेटिव। कॉस का चिन्ह देखते हैं, कॉस है x होता है इसमें नेगेटिव, r हमेशा पॉजिटिव। ओके, आंसर क्या आया, नेगेटिव। टेन की बात करते हैं, टेन है y अपॉन x। y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव आंसर। बोलो समझ में आया, सोचो, लगाओ दिमाग, है ना इजी। तो तृतीय चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसी प्रकार चौथा चतुर्थांश, आप दिमाग लगा लेना। तो आपके दिमाग में एक बात सेट हो गई, क्या सेट हो गई, चतुर्थांशों के चिन्ह सेट हुए या नहीं हुए, नहीं हुए तो फिर से देखो कि हमें चतुर्थांशों के चिन्ह कैसे याद रखने। ए एस टी सी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव, सी फॉर कॉस पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बहुत इजी है, आया समझ में। ओके, अब तुम बोलोगे सवाल कैसे आएंगे, तो सवाल शुरू करने से पहले देखो एक सवाल करवाता हूं मैं आपको, बहुत इजी है। 10th क्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, याद है 10th क्लास के फॉर्मूले। 10th क्लास में हमने पढ़े थे, मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको। 10th क्लास में आपने एक तो ये पढ़ा था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एक होता है कॉस इंटू सेक, एक होता है, सही है, टेन इंटू कॉट एक होता है, ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं कहने का मतलब। और टेन होता है साइन बट्टा कॉस, याद आ गया होगा, साइन बट्टा कॉस। और कॉट होता है कॉस बट्टा साइन। आ रहा है ना मजा, मजा जो असली आएगा ना वो 3.3 में आएगा, उधर एंजॉय आएगा आपको। इधर तो केवल सवाल कर रहे हो, पेपर के लिए इतने खास नहीं है, फिर भी तैयारी तो अपन को सारी करनी है। ओके, और ये स्क्वायर वाले तीन फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इसके प्रूफ अगर आप देखना चाहते हो तो 10th क्लास का एक वीडियो है, उसका लिंक आप मुझे बोलना कि उसका लिंक भेज दो, तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। लिंक सेंड करते ही आपके इनके प्रूफ भी आ जाएंगे कि ये कैसे बने हुए हैं, ठीक है, अगर आपको ये नहीं आते तो। ओके, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे 10th क्लास की मैं रिवाइज करवा था ऐसे ही मजे मजे में। चलो सवाल लेते हैं, मस्त सा एक मक्खन सवाल लेते हैं, बिल्कुल ईजी सा ना। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, टेन थीटा बराबर 5/12 ले लें, चलो ले लेते हैं 12/5, चलो मूड चेंज हो गया। टेन थीटा बराबर 12/5, या इधर 10x लिख देता हूं किताब की तरीके से। 10x बराबर 12/5, कितना है 10x बराबर 12/5, तो
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ओके, करते हैं, करें शुरू। और तुम बोलोगे सर ये तो 10th में पढ़ा था, क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, आगे भी सवाल, ये तो 10th में ही पढ़ लिया था। आगे सवाल क्या है, ध्यान से देखो। आगे लिखा हुआ है यदि x तृतीय चतुर्थांश में है। अब तुम्हें यह भी ध्यान रखना है x कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में है। ओके, करें शुरू, आ जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है? स्क्वायर वाला फॉर्मूला। दिमाग में डालो, सबसे पहले मुझे स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो सोचो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें tan आता है? स्क्वायर वाला फॉर्मूला सोचना जिसमें tan आता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, याद करो। 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, याद है? इसी में tan आता है और किसी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में tan नहीं आता है। तुम बोलोगे सबसे पहले स्क्वायर वाला क्यों? वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, सबसे पहले स्क्वायर वाला क्यों। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, sec स्क्वायर x बराबर लिख दो 1 + tan स्क्वायर x, लिख दिया। एक ही बात है भाई, आगे पीछे कर दिया ना, क्योंकि इसका मान मालूम है। 1 + tan x का मान 12/5। ओके, 12/5 का स्क्वायर। ठीक है, एक की जगह एक, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ओके, 25 और इसको सोल्व किया तो 169, पता ना कैसे, डिवाइड बाई 25। 25 को 1 से गुणा के 25, 25 को इसमें जोड़ दो। ओके, sec x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। अंडर रूट में 169 डिवाइड बाई 25 और प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो sec x बराबर कितना है, जल्दी बोलो, +-13/5। आया समझ में? sec x का मान कितना है, +-13/5। अब ध्यान दो कि सर +13 लूं या -13 लूं, तो आ जाओ। ASTC, आप कौन से चतुर्थांश में हो? आपका x थर्ड चतुर्थांश में है। थर्ड में tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। tan और उसका उल्टा cot, वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? देखो, x तृतीय चतुर्थांश में है तो इसलिए x क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस चतुर्थांश में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है। tan और उसका उल्टा, t मतलब tan और cot प्लस का आएंगे, बाकी सब माइनस के। तो ठीक है, तो इसको माइनस का ले लो, तो लिख देंगे अतः sec x बराबर हम ले लेंगे -13/5। बोलो आया नहीं आया? माइनस क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि x तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, इसका खेल खत्म, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, आ रहा है ना समझ में बेटा? आ रहा है ना? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? सवाल करोगे और मजा आएगा। चलो, हमारे पास क्या आ गया, tan आ गया, tan दे रखा है, sec आ गया, sec आ गया तो cos भी आ गया। उल्टा कर लो, cos इसका उल्टा, तो cos भी आ गया। cos कितना आया, जल्दी से बोलो, साइड में लिख देता हूं, तुम नीचे लिख देना। चूंकि cos x हुआ, सोचो कितना, 1/sec x। याद करो, नहीं याद है? अब इसमें मान रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, -5/13। भाई समझो, मैंने 13/5 रखा, उल्टा हो गया। ओके, अब हमारे पास कितने मान हो चुके हैं, 3 मान। एक चौथा मान इसके उल्टे से निकल जाएगा, cot निकल जाएगा, यहां से निकाल लेते हैं। cot भी निकाल लो, cot x क्या होता है, 1/tan x। ओके, 1/tan x, तो 1/tan x 13, tan का मान है, उल्टा कर दो, 5/12। भाई इधर रखोगे तो भी उल्टा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी डायरेक्ट करो। तो हमारे पास कितने मान आ गए, 4। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने आ गए, 4 आ गए। एक आ गया sec, एक tan दे रखा था, 1 2 3 4 मान आ गए। और क्या चाहिए, और साइन और cos नहीं आया। ओके, तो इसको इधर निकाल लेते हैं ना। तुम कंटिन्यू चलते जाना, समझ में आई बात? मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं ना, मैं नीचे नहीं चल रहा हूं। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? आ जाओ, साइन निकालते हैं। साइन क्या होता है, साइन, अब तुम बोलोगे सर साइन तो cos से निकल जाएगा, 1 - स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला कोशिश करो एक बार ही लो। स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक बार ही क्यों लगाओ, इस पर दिमाग लगाओ, क्योंकि स्क्वायर वाले फॉर्मूले से 2 मान आते हैं। देखो 2 मान है ना, फिर हमें चिन्ह सेट करना पड़ता है। तुम कोशिश करो स्क्वायर वाला फॉर्मूला सवाल में एक बार ही काम आए, शुरू में आ जाए तो भी ठीक है, थोड़ा सा आगे काम आ जाए तो भी ठीक है, एक बार काम मिलो, ठीक है। तो अब तुम बोले साइन कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हमने पढ़ा है tan x बराबर क्या होता है, sin/cos, याद है? यहां से साइन का फॉर्मूला बना लो, क्या बनेगा, sin x बराबर tan x × cos x। नहीं समझ में आया, सोचो, इनको इधर भेज दिया तो फॉर्मूला बन गया, इसको मिटा दो।
तो साइन बराबर 10 इंटू कॉस एक्स। अब 10 का मान रखो 12/5, ओके, डॉट डॉट मतलब इंटू कॉस का मान रखो माइनस का 5/13, कॉस का मान, सॉरी कॉस का मान कितना है, हाँ 5/13, 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 12/13 आंसर आया समझ में। साइन आ गया, अब कॉसेक भी आ गया। तुम बोलो सर कॉसेक कैसे आया, इसका उल्टा, तो आपको 3 मान निकालने पड़ते हैं, उल्टा कर लो, 1/sin यानी कि इसका उल्टा माइनस का 13/12 आया समझ में। पहले ये लिखना है कॉपी में, फिर आगे ये आ जाना है, फिर ये आ जाना है। अब एक छोटा सा काम और करना, आंसर सारे आ गए, भले चेक कर सकते हो। एक्स तृतीय चतुर्थांश में है तो तीसरे में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो tan और cot पॉजिटिव होने चाहिए अपने पास। tan का मान तो पॉजिटिव दे ही रखा है अगले ने, cot का मान पॉजिटिव आया, बाकी सब मान माइनस में आए होंगे, देखो माइनस माइनस आया समझ में, बैठा ना दिमाग में, मस्त है सवाल, इजी सवाल है, कर सकते हो भाई। कॉपी में कैसे उतारोगे, पहले ये फिर ये फिर ये, फिर एक छोटा सा काम और करो तो बहुत बढ़िया, सारे मान लाइन से नीचे एक साथ लिख दो कि टीचर को ढूंढना ना पड़े, एक एक मान ढूंढना ना पड़े, सारे मान लाइन से लिख दो। आया समझ में, बैठा दिमाग में, तो ये होगा काम करने का तरीका आपका। ओके, एक और सवाल लेते हैं ना, ऐसे समझ में आ रहा है वैसे तो, एक और सवाल लेते हैं, इसको कर देता हूं मैं रफ, उतार लो भले उतारना हो तो, ठीक है। एक बार और करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। आपको दे दिया साइन एक्स बराबर, जैसे मैं ले लेता हूं माइनस का 7/8 ना, 8/17, ठीक है। साइन एक्स दे दिया माइनस का 8/17, तो वही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, वही सवाल है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, पिछले सवाल में लिख देना। और अगले लिखा है यदि x दे दिया आपको चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कोशिश करो कि सबसे पहले बढ़ते स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम मिले। तो साइन कौन से फॉर्मूले में आते हैं, स्क्वायर वाले 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, है ना, आ गया। एक ये है 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, एक 1 + cot स्क्वायर एक्स बराबर कॉस सेक स्क्वायर एक्स। कौन सा काम में लूं, जिसमें साइन आ रहा हूं, ये वाला काम में लूं। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। ये वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, इन दोनों को भूल जाओ। अब इससे ना साइन को उठा के तो ले जाओ, क्योंकि साइन का मान मालूम है, तो कॉस का मान निकालेंगे सीधे। तो हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, सीधे लिखेंगे, चूंकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 - sin स्क्वायर एक्स। समझ में आया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि फिर आगे का सवाल यहाँ कर दूंगा, है ना। चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 - sin स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 8/17 का स्क्वायर, ओके। 1 की जगह 1, 8 का स्क्वायर 64/7 का स्क्वायर 289। आया समझ में, समझ में आ गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सबको पता है, -8 से गुणा हुआ, प्लस का 64 आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, पहले स्क्वायर सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको घटाओ, इसको इससे गुणा करो, 289 - 64, इसको इससे गुणा करोगे 289 - 64 करो, 5 2 2 225/289। ये किसका मान है, कॉस स्क्वायर एक्स। अतः कॉस एक्स कितना आया बताओ जल्दी से, कॉस एक्स आया अंडरवुड में 225/289 प्लस माइनस, तो कॉस एक्स कितना आया जल्दी बोलो, +/15/17, सही है ना। अब वही बात, 2 चिन्ह आ गए, 1 चिन्ह लो। एक्स कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश। आ जाओ, ASTC, सी कौन है, सी चौथे चतुर्थांश में, सी कॉस, कॉस पॉजिटिव, ओके। तो कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब तो मतलब समझ गया ना, सेक भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि एक्स कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश। करने का तरीका यही रखना है पेपर में, चतुर्थ चतुर्थांश में है, अतः cos x बराबर 15/17। प्लस का क्यों लिया, समझ में आया नहीं आया, सोचो। अब तुम्हारे पास साइन आ चुका है, ओके, cos आ चुका है। आ जाओ, चूंकि tan x होता है साइन बट्टा cos। पढ़ा नहीं पढ़ा, भूल गए क्या, नहीं सर याद है, याद है तो आ जाओ। मान रख लो बराबर, साइन का मान रखो -8/17,
डिवाइड बाई कॉस का मान रखो 15/17, 17 से 17 कैंसिल, माइनस का 8/15, ये आ गया 10, 10 आ गया तो इसका उल्टा भी आ गया, कॉट आ जाओ। अतः कॉट बराबर 1/10x, इधर मान रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 15/8 माइनस का वो भी। सेक की बात करते हैं, सेक क्या होता है 1/cos x, तो cos हमारे पास आ चुका है तो इसका उल्टा भी आ जाएगा 1/cos, तो 1/cos तो हो जाएगा 17/15। सोचो कैसे, मान रख लेना, अगर रखना चाहो तो डायरेक्ट कर दो, उल्टा कर दो 17/15। और एक cosec, cosec किसका उल्टा होता है याद करो, साइन का, तो 1/sin x, ओके, तो साइन का उल्टा करो माइनस का 17/8। समझ में आया, सारे मान आ गए। इसी प्रकार cos हो तो sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान से देखो, आया समझ में। बढ़े आगे, एक और सवाल करवाऊं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला कोशिश करो एक बार लगाओ सवाल में। क्यों एक बार लगाओ, पूरी कोशिश करो। अब मजबूरी में आ गए, फंस रहे हो, नहीं आ रहा तो लगा देना 2 बार। क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाले फॉर्मूले से 2 मान आते हैं, फिर चिन्ह सेट करना पड़ता है। चिन्ह एक बार ही सेट करना है, बार बार नहीं सेट करना पड़े आपको, कोशिश करो। वैसे गलत नहीं है पर आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। चलो करें आगे के सवाल, एक और सवाल लूं, ओके, एक और सवाल लास्ट लेता हूं, फिर इसके बाद आप खुद करके बताओ बुक के सवाल कि आपसे हो रहे नहीं हो रहे, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर सवाल हो रहे हैं, बड़ी खुशी होगी मुझे, ठीक है। तो एक और लेते हैं सवाल, है ना, हमने tan का लिया, cos का लिया, अब लेते हैं sec का लेते हैं ना, sec। वैसे sec का आ जाए तो बहुत इजी पड़ेगा, पता है क्यों, sec से cos पे आ जाएंगे। चलो लेता हूँ एक सवाल, है ना, जैसे मान लो sec का लिया या cosec का ले लिया, cosec दे रखा है मुझे, मैं लेता हूँ माइनस का, या चलो माइनस का ले लेता हूँ, cosec दे रखा है माइनस का, cosec मैं sec लेता हूँ, मेरा मूड चेंज हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे। sec लेता हूँ मैं, और sec लेता हूँ माइनस का 4/5/3, माइनस का 5/3, ठीक है। और वही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, सेम सवाल है, और x बोल रहा है, x माइनस का है ना, तो x द्वितीय चतुर्थांश का है, द्वितीय चतुर्थांश में। ओके, करें शुरू, आ जाओ हल। तो एक बच्चे ने बोला सर सेक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, 1 को उठाकर इधर भेज देंगे, इसका मान रखेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल सही है, मैं कब मना कर रहा हूँ, सही है, कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ ना, आप करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल सही है बेटा, होगा, इससे भी होगा ना, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तुम बोले सर क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी मर्जी है, देखो आप, मेरे क्या साइन को उसकी आदत सी लगी है ना, तो इसलिए। तो चूंकि सेक एक्स, यहाँ से शुरू करते हैं, चूंकि सेक एक्स कितना है, माइनस का 5/3, अतः cos x कितना हुआ, cos x हुआ इसका उल्टा 1/sec x, याद करो, तो वो जाएगा माइनस का 3/5। बताओ दिमाग में आई बैठ। अब cos आ गया तो साइन निकाल लो, स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos स्क्वायर एक्स। अब ये भी लगाया था, उसमें cos निकाला था, साइन उधर था, ओके। 1 - cos का मान माइनस का 3/5 का स्क्वायर, 1 - के 9/25, ये हुआ सॉल्व होकर के 16/25। आ रहा है ना समझ में बेटा। तो साइन एक्स बराबर कितना आ गया बताओ, ±4/5, वही पता ना, अंडर रूट लगा दिया। अब वही बात कि +4/5 या -4/5, तो क्या लेंगे, आ जाओ इधर, x द्वितीय चतुर्थांश में, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है। अब तुम बताओ, सोचो कि मैं इसको प्लस का लूंगा या माइनस का, तो अपनी स्क्रीन को रोको और सोचो। सोच लिया, नहीं सोच पाए या सोच पाए, अच्छी बात है। लो देखो इधर A S T C, हम दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश ये, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का, साइन प्लस का, तो यहां से प्लस का लो, साइन एक्स बराबर 4/5 प्लस का। आया समझ में, ओके, साइन आ गया। अब क्या निकालोगे जल्दी बताओ। अब हम निकाल लेंगे कॉसेक, इसका उल्टा निकाल लेंगे, और tan भी निकाल सकते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, पहले tan निकाल लेते हैं, तो मैं tan यहाँ निकाल लेता हूँ। अब मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे लिखना है ना। tan बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कॉस। वेरी गुड, करने का तरीका पेपर में ये रखना, साइन का मान माइनस का, साइन का मान ये रहा 4/5, सॉरी, कॉस का मान, कॉस का मान -3/5, 5 से 5 कैंसिल, बच गया 4/3, वो भी माइनस का। tan आ गया तो कॉट भी आ गया। कॉट क्या होता है,
1/10x इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करोगे कितना आएगा, माइनस का 3/4 आएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, सेक आ गया, सेक का उल्टा कॉस आ गया, टेन का उल्टा कॉट आ गया, एक बच गया कौन बच गया बेटा, साइन बच गया है ना, साइन नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक। 1 2 3 4 5 आ चुके, कॉसेक नहीं आया, मिला लो, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, कॉसेक नहीं आया, तो बस कॉसेक निकालना है। कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, माइनस का, सॉरी 1/sin x, तो sin x का मान रखो 1/4/5, 5/4 आंसर। बोलो आया समझ में। अब इसी प्रकार के 4 सवाल 13.1 में, सॉरी 3.1 में, मेरे को 13.1 की याद आ रही है, 3.1 में से 5 सवाल दिए हुए, 5 सवाल तो उल्टा दो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, वो आपके ज्यादा काम का है। उस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मान निकालना, चतुर्थांशों में मान निकालना, जिसे मैं आपको सिखाऊंगा साइन 720 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 330 डिग्री का मान कितना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाऊंगा, जैसे कॉस 150 का मान कितना होता है, साइन टेन 135 का मान कितना होता है, तो ये आपको मैं निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको मिस मत करना। उसमें मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, डायरेक्ट समझ में आ रही है बात, तो उसको मिस मत करना। ये आप 5 सवाल कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको कल के कल कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल के कल उपलब्ध कराऊं, उससे आप ये भी निकाल सको। समझ में आ गई बात, तो नेक्स्ट वीडियो आपका ये है। अभी आप 5 क्वेश्चन कीजिए, समझ में आया हो तो शेयर भी करो इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।